और इस बीच बड़ी खबर आ रही है। फिल्म अभिनेता रजा मुराद ने बिना नाम लिए मोदी पर निशाना साधा है। शिवराज सिंह चौहान के मंच से रजा मुराद ने कहा कि शिवराज सिंह चौहान टोपी पहनते हैं, दूसरे मुख्यमंत्रियों को भी इससे सीख लेनी चाहिए। यानी कि मोदी का नाम तो नहीं लिया, लेकिन सीधे उन्हीं पर निशाना साधा फिल्म अभिनेता रजा मुराद ने। हाँ बोलिए भाई। सर बताएं अभी हुआ नहीं, मैंने किसी का नाम नहीं लिया। मैंने सिर्फ ये कहा कि शिवराज जी लोकप्रियता में किसी भी हिंदुस्तान के दूसरे मुख्यमंत्री से कम नहीं है और उनकी लोकप्रियता का जो एक मैं राज नहीं कहूंगा, वजह कहूंगा कि वो सबको साथ लेकर चलते हैं। आज वो यहां पर आए, तमाम मुसलमान भाइयों को उन्होंने ईद की मुबारकबाद दी, उन्होंने टोपी पहनी। कई बार हम अपने हिंदू भाइयों के जलसों में जाते हैं तो वो हमें टीका लगाते हैं। तो हमारा मजहब इतना कमजोर नहीं है या किसी का मजहब जो है इतना कमजोर नहीं है कि टीका लगाने से या टोपी पहनने से आपका धर्म भ्रष्ट हो या आपके मजहब में मजहब पर कोई आंच आए। तो ये एक बड़ी अच्छी मिसाल है और यही एक सही रास्ता है चलने का। यही रास्ता है, अगर आपको मुल्क पे हुकूमत करनी है तो आपको लोगों के दिलों पर हुकूमत करनी होगी। बगैर दिलों पे हुकूमत किए हुए आप मुल्क पे हुकूमत नहीं कर सकते। और आपने कहा प्रधानमंत्री के जो दावेदार है उसमें कहीं ना कहीं कुछ कमियां हैं क्या? मैंने ये नहीं कहा कि किसी में कोई कमी है, मैंने ये कहा कि उन्हें सबक लेना चाहिए। शिवराज चौहान जी लोकप्रियता में किसी भी मुख्यमंत्री से कम नहीं है, लेकिन इनकी जो लोकप्रियता का रास्ता है वो बिल्कुल अलग है। ये जो है आज इंसानों से ईद मिलने आए, कुत्ते के बच्चों से ईद मिलने नहीं आया। ये इंसानों से ईद मिलने आए हैं। तो ये फर्क है, ये फर्क। शिवराज पीएम बनने लायक है? अगर हिंदुस्तान की जनता चाहेगी, हिंदुस्तान की जनता अगर चाहेगी, जिसे चाहेगी उसे वो पीएम बनाएगी। शिवराज जी कितना वो देखते हैं? जी देखिए, ऐसा है कि बहुत अच्छे इंसान हैं। ये बात अलग है कि उनकी जो पार्टी है, बहुत सी उनकी जो पार्टी की आइडियोलॉजीज हैं उनसे भले मैं सहमत ना हूं पार्टी की आइडियोलॉजी से, लेकिन बतौर इंसान शिवराज जी एक बहुत ही अच्छे इंसान है। पाकिस्तान का अभी जो हमला हुआ है, पाकिस्तान की सेना में तनाव है। नहीं, देखिए मैं इसके बारे में आपसे ये कहना चाहूंगा कि और इस वक्त हमारे साथ एडिटर न्यूज दीप्ति चौरसिया जुड़ चुकी हैं इस चर्चा में। दीप्ति, क्या सीधे नरेंद्र मोदी पर निशाना था बिना नाम लिए? जी बिल्कुल तान्या, जो जिस तरह से स्टेटमेंट डिलीवर हुआ है, जो बयान आया है, उससे सीधे तौर पे नरेंद्र मोदी पे निशाना था। क्योंकि टोपी नहीं पहनने वाले जिन शब्द का इस्तेमाल किया गया वो लगभग सभी लोग जानते हैं कि पूरी राजनीति में और मतलब हिंदुस्तान में सभी जानते हैं कि आखिर ये बात किसके लिए बोली जाती है और किसने टोपी पहनने से इनकार किया था। तो निश्चित है जो शिवराज सिंह चौहान अपनी जो समन्वय वाली छवि बताने में लगे हुए हैं कि भाई मेरी बहुत पोलाइट सी इमेज है, मैं पोलाइट हूँ, सभी धर्मों को साथ लेके चलता हूँ, तो कहीं ना कहीं शिवराज की वो इमेज और मजबूती से बिल्ट हुई है। साथ ही नरेंद्र मोदी की उस इमेज को जो है सामने आई जिसमें उन्होंने टोपी नहीं पहनी और एक वर्ग विशेष ने उसको लेकर अपनी नाराजगी जताई है। तान्या बिल्कुल, लेकिन दीप्ति सबसे बड़ी बात तो ये है कि अगर रजा मुराद ने मोदी पर निशाना साधा है तो साधा कहां से? वो भी शिवराज के मंच से ही साधा है। जी बिल्कुल, ये बहुत बड़ी बात है अपने आप में। और वैसे भी मैं आपको बताऊं, इन दिनों जो है मध्य प्रदेश में शिवराज की जो जन आशीर्वाद यात्रा चल रही है उसमें भी उन्होंने कहीं मोदी के पोस्टर, होर्डिंग और बैनर किसी को नहीं लगाया है, मोदी के चेहरे से परहेज किया है। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि बीजेपी के दो नेता हैं, एक की पूरी इमेज समन्वयवादी है और एक की कट्टरपंथी है। तो निश्चित ही जब मोदी पर निशाना हुआ शिवराज के मंच से हुआ। वैसे मैं आपको बता दूं कि वहाँ पे कांग्रेस के नेता भी मौजूद थे, लेकिन जहाँ तक मैं समझती हूँ तान्या की एक मौका था जिसमें मोदी पर निशाना साधा जा सकता था, पूरी बीजेपी को जताया जा सकता था और शायद ये भी एक संदेश दिया जा सकता था कि नहीं, ये कुछ हद तक ये चीजें अगर पार्टी से जुड़ी है तो व्यक्तिगत भी है कि अगर मोदी टोपी पहनने से परहेज करते हैं और शिवराज सिंह को उस चीज से कोई परहेज नहीं। तो ये मौका था, बेसिकली ये मौका था ईद का कि उस मंच में कांग्रेस के नेता भी मौजूद थे, उस मंच पर बीजेपी के नेता भी मौजूद थे और सबसे बड़ी बात यह थी कि उस मंच पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी मौजूद थे जिन्होंने उस टोपी को लगा रखा था और सबको ईद की मुबारकबाद देने आए थे। तान्या
बिल्कुल दीप्ति, या एक तरफ तो टोपी वाला बयान उन्होंने दिया ही है, लेकिन साथ ही एक और बात उन्होंने कही है जो सीधे सीधे जो नरेंद्र मोदी पर निशाना उसको भी कहा जा सकता है। उनका कहना है कि यहाँ पर इंसानों से मिलने आए थे शिवराज सिंह चौहान, और ये भी उन्होंने कहा कि किसी कुत्ते के बच्चे से मिलने नहीं आए थे, और ये कुत्ते के बच्चे वाला बयान एक नरेंद्र मोदी का ही हाल फिलहाल में आया था। जी बिल्कुल तानिया, ये जो सीधा सीधा निशाना है ये रजा मुराद ने कहा है, और रजा मुराद निश्चित ही अपनी जो साहित्य में और उनकी जो पकड़ है, उनकी जो छाप है और उनकी जो इमेज है, तो रजा मुराद की तरफ से अगर इस तरह के कोई स्टेटमेंट डिलीवर हो रहे हैं नरेंद्र मोदी को लेकर तो अपने आप में मायने रखते हैं। मोदी का नाम लिए बने उन्होंने मोदी पे निशाना साधा है, और न केवल मोदी पे निशाना साधा है बल्कि अपने इस बयान के जरिए शिवराज सिंह चौहान का कद एक वर्ग विशेष की नजर में कितना ऊंचा हो सकता है ये भी जता दिया है तानिया। बिल्कुल दीप्ति, तो एक तरफ शिवराज सिंह चौहान का कद बढ़ाने के लिए ये बयान दिया है, लेकिन सबसे बड़ी बात ये बयान सीधा सीधा नरेंद्र मोदी पर निशाना है। उनका नाम तो नहीं लिया फिल्म अभिनेता रजा मुराद ने, लेकिन मोदी पर निशाना साधा और कहा कि शिवराज सिंह चौहान टोपी पहनते हैं, दूसरे मुख्यमंत्रियों को भी इससे सीख लेनी चाहिए। यानी कि सीधा बयान नरेंद्र मोदी को लेकर था, और सबसे बड़ी बात ये बयान आया है खुद शिवराज के मंच से ही।